अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे नहायती वजबुल एहतराम वालिदैन, आज का पैगाम मेरा आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि कल से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये चला गया है ईद तक इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें हकीकत है, वाकई हालात बहुत ख़राब हैं। कल की अगर फ़िगर्स देखी जाए तो 103 के करीब हमारी कैजुअल्टीज़ थी, 4000 प्लस के करीब हमारे केसेस कोरोना के सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए। स्कूल बंद हुए हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि तालीम को बंद नहीं होना चाहिए। ये कतई तौर पर मत सोचें कि ये हमारा कारोबार है, बिज़नेस है, इसलिए हम आपको ये बार बार मैसेज करते हैं। हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि तालीम के बगैर ज़िंदगी नहीं है। देखिए, तकरीबन 1 साल 13 महीने होने को हैं कि बच्चे घरों में हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि अगर हम बच्चों को एजुकेशन से दूर रखेंगे तो बच्चों का क्या हाल हो सकता है। बच्चों को ये कतई तौर पर महसूस ना होने दें कि छुट्टियां हो गई, एक्सटेंड हो गई हैं, पढ़ाई छोड़ दो। हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, वो तालीम को आम करना और इंसान को उसके जोगा बनाना। अब आप ये देखिए कि अचानक से एक आफत आ चुकी है इस दुनिया में, लेकिन इस आफत के आने से हमने हाथ अपने बांध तो नहीं लिए, हमने इस दुनिया के साथ चलना है। अब जो तब्दीली तालीमी निज़ाम में आई है या तालीमी फील्ड में आई है, हमने उस तब्दीली को कबूल करना है। आपने अक्सर दुकानों के बाहर देखा होगा कि उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह। कहना ये चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन में, वायरस में ज़िंदगी बदल चुकी है, निज़ाम ज़िंदगी बदल चुकी है, लोगों के रहन सहन का अंदाज़ बदल चुका है। आप मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन में लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने उसका कोई मुतबादिल ढूंढ लिया, शॉपिंग करने का भी मुतबादिल ढूंढ लिया और बिजनेस करने का भी मुतबादिल ढूंढ लिया। जो आज के हालात हैं वो मुतबादिल ज़िंदगी तलाश करने को हमें कहते हैं। अगर नहीं करेंगे मेरे प्यारे वालिदैन और प्यारे बच्चों, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। अब मैं आपको कहूँ, आपका जो फूड है वो भी ऑनलाइन होता है, आपके कपड़े, आपके रवाबित लोगों के साथ हैं। हाँ, एक काम जो है वो नहीं हो रहा, वो तालीम नहीं हो रही। आज 1 साल हमारा ज़ाया हो गया, इसका मतलब हम दुनिया से 1 साल पीछे हो गए। अब अगला साल भी अगर हम अपने बच्चों का ज़ाया कर देंगे तो वो इस एक दौर जो चल रहा है वो उसमें से हट जाएंगे। हमने उनको मुश्किल हालात में मुतबादिल ज़िंदगी पर जाने के लिए सिखाना है, आपने और हमने। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को जो मुतबादिल रास्ते इसके हैं, चाहे अब वो जूम का रास्ता है पढ़ाई का, या वो व्हाट्सएप का रास्ता है पढ़ाई का, या अगर आप ये अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर ना करें, उनको इस तरह जोड़े रखें। हमारी पूरी कोशिश है कि हमने बच्चों को तालीम देनी ही देनी है। अब नए दौर में हमने बच्चों को लेके जाना ही जाना है। अगर हमारे बच्चे ना पढ़े तो इसका असर अभी 1 या 2 साल में नहीं आएगा, इसका असर तकरीबन 10 सालों के बाद आएगा, जब हमें मार्केट में हमें कोई उस्ताद नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचें कि एक किसान अपने फसलों में ना जाए, फसलें उगाना छोड़ दे, बीज बोना छोड़ दे और घर बैठा रहे, कोरोना है, तो साल के बाद गंदम ख़त्म हो जाएगी, तो कहाँ से खाएंगे हम। अगर हम तालीम से दूर हो गए ख़वातीनो हज़रात, मेरे प्यारे वालिदैन, तो फिर हम वो गारों के दौर में चले जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गारों के दौर में जाएं? हम तो कतई तौर पर नहीं चाहते। इसलिए मेरी थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझें और बच्चों को तालीम से जोड़े रखें। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे वो तालीमी रेवोल्यूशन थी, वो एक किताबी रेवोल्यूशन थी। अल्लाह पाक का कलाम जो था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा से था कि पढ़, उसके नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया, उसने तुझे वो कुछ सिखाया जो तू नहीं जानता था। तो हमने अननोन जो चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखानी, कोई भी हालात हों। इसलिए मेरे प्यारे वालिदैन, मेरी बात को पॉजिटिव लीजिए और अपने बच्चों को तालीम से जोड़े रखिए। 40 दिन है गिन गिना के ईद तक, और पता नहीं क्या हालात बनते हैं क्या नहीं। अब इसमें हमने रहना है, इसमें तालीम को पीछे नहीं छोड़ना। अगर तालीम को पीछे छोड़ा तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तालीम है तो ज़िंदगी है, तालीम है तो रोशनी है, तालीम है तो अकल है, तालीम नहीं है तो जहालत है, तालीम अगर नहीं है तो ट्रेजेडी है, मुफलिसी है, गुर्बत है, बीमारी है। इसलिए इसको बीमारी से निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।